नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सखा में जुगानी और आप देख रहे हैं जुआई टॉक। सब्जेक्ट पर तो हम चलेंगे लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कल की मार्केट का हाल। वीडियो आपको 12 बजे तक मिल जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें गुजरात बंधु सर ने एक कमेंट करा है, उस कमेंट की रिप्लाई देना अर्जेंट है, इसलिए इस पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो निफ्टी 50 में कल 72 पॉइंट और सेंसेक्स में 73 पॉइंट, वहीं पर बैंक आपका 131.25%, आईटी आपका 543% गिरा है। जो देखो 43,000 को आईटी आपकी क्रॉस नहीं कर पाई है, फिर ये 41,000 का लेवल हमें दिखा रही है। उसके बाद में कल मिड कैप और स्मॉल कैप की जबरदस्त पिटाई हुई है। बिकॉज उसका रीजन यही है, कोई चक्रवात नहीं आ गया है या कोई जो है सुनामी आ गई है, बस खाली रीजन यही है कि रिजल्ट्स जो है ना वो सबके होपलेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से जिसके रिजल्ट्स होपलेस आ रहे हैं उसकी हो रही है ठुकाई, हो रही कुटाई हो रही। भैया तुम लोग अब सुधर जाओ, ये रिटेलर्स के और इसके बाहर के पैसे से काम नहीं चलेगा। अभी उस पर मैं डिस्कस करता हूं। उसके बाद में खरीद फरोख्त की बात करते हैं तो 2261 करोड़ की बिकवाली करी है आपके एफआईआईज ने और 3225 करोड़ की डीआईआईज ने खरीदारी करी है। तो खरीदारी और इस पर कल मैंने डिटेल से वीडियो बना दिया था, उम्मीद करता हूं आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई अभी मिड कैप स्मॉल कैप की जबरदस्त पिटाई हो रही है, तो उसके बाद में क्या कुछ लमसम कर दे, ये गुजरात बंधु सर ने हमारे पूछा है। तो देखो गुजरात बंधु सर, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि यस लमसम करने में बुराई नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके, और काफी हद तक जो है करेक्शन हो भी गया है। लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखिए कि पोर्टफोलियो में आपका कितना और किस इंडाइसेस में कितने, किस टाइप के फंड में कितना नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। और अगर आपको लमसम करना है तो उसी प्रोपोर्शन में ही करिए। बिकॉज क्योंकि एज के क्राइटेरिया के मुताबिक जो आपका थंब रूल है ना, थंब रूल आपका क्या बोलता है सर, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, रिस्क हमें उतना ही लेना है कि जितना हम रिस्क को मैनेज कर सके, ठीक है ना। तो अब 100 माइनस एज का जो फार्मूला है उस फार्मूले पर हमने चलना है और उसी प्रोपोर्शन में हमारा क्या आ गया, रिस्क लेने की कैपेसिटी आ गई। अब उसी प्रोपोर्शन में हमने बांटना है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो लार्ज कैप के जाने के बजाय मैं सजेस्ट करूंगा फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में जाएं, और वो तो आपके पास होगा ही, आपने अपना किया ही होगा। उसके बाद में सेक्टोरल या थीमेटिक फंड में रहे, लेकिन वही 5% 7% रहे, ठीक है। अगला आपका जो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का है, उसी के अकॉर्डिंग उसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए। और मेरे ख्याल से मैंने इसका डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था। बिकॉज बहुत ज्यादा रिस्क लेकर के पैसा बनाने से बेहतर, क्योंकि आपका कमेंट है, आप काफी जो सुलझे हुए और मेरे बड़े भाई हैं, तो उस पर मतलब जो थोड़ा सा ब्रॉड डिस्कस करना कर है। वैसे मैं सारे के कमेंट्स को लेता हूं, प्लस सीरियसली लेता हूं। तो रिस्क को मैनेज करके अगर पैसा बनाया जाए तो वो ज्यादा अच्छा है उसके मुकाबले कि बहुत ज्यादा रिस्क लेकर के पैसा बनाया जाए। हाँ, मैं मानता हूं लॉन्ग टर्म में मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा खासा गेन होता है, इसमें कोई भी शंका या संदेह नहीं है मुझे भी। और लेकिन अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखा जाए आज के टाइम पर, तो मेरे हिसाब से लमसम के बजाय अभी भी काफी ओवर वैल्यूड है स्मॉल कैप और मिड कैप। कोई इतनी बड़ी गिरावट सर नहीं हुई है, 2-4% के गिरावट पे। जब तक मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा खासा न टूटे ना, तब तक उसमें अब झोंक देना, क्योंकि हमने काफी हद तक जो है हमने लगा दिया और एसआईपी के थ्रू उसके बाद में हमारा जा ही रहा है। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा जितना एसआईपी का 3/4 समझ लो मिड कैप और लार्ज कैप में ही जा रहा है, 1/4 लेकिन फ्लेक्सी कैप में और बाकी इसमें जा रहा है। लेकिन क्या है, जब भी अगर लमसम का मामला आता है तो मैं इक्वल करके सर उसके बाद में उसके देखता हूं कि कौन से इंडाइसेस में कितनी गिरावट है, उसी के प्रोपोर्शन में इक्वल करके ही लमसम डालता हूं सर। तो मैं समझता हूं कि यही मेरे ख्याल से अपना कर देना चाहिए। वैसे आपने जो एक्चुअल डाला हुआ है, आज स्मॉल कैप मिड कैप बुरी तरीके से टूटा है 2-3%, ठीक है। अब दूसरा 10% इन्वेस्ट करना सही है। मैं 50,000 स्मॉल कैप में लगाना चाहता हूं, 6 लाख लेकर बैठा हूं, अपनी राय दीजिए, ठीक है। तो ये जो है 6 लाख वाला मैंने नहीं देखा था, तो 50 को अगर 6 में कर दोगे आप, तो ये आपका हो जाएगा सर। अगर इसको मैं उसमें निकाल दूं, क्या नाम है अपना, इसको अगर परसेंटेज में निकाल देता हूं तो 12
12 हो जाएगा तो 12 का 50,000, तो आपका ये 1/, हाँ ठीक है, ये आपका 1/10 से भी थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है ना, 1/10 से थोड़ा सा कम हो रहा है। तो आप 50,000 सर आप काम करिए, फिर आप इसमें से ठीक है डाल सकते हैं सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, डाल सकते हैं इसको। लेकिन सर इस संदर्भ में मैं इतना ही ऐड करना चाहूंगा, दो बातें कोट करना चाहूंगा। एक तो हमारे यहाँ की जो मार्केट थी ना 2008 के बाद में, इसने 2018 तक आप देखिएगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप का उस डिकेड में थोड़ा सा कम बना था। अगर जिन्होंने इसको 10 साल के बाद में चाहे 12 रखा हो, 14 रखा हो, 15 रखा हो, कोविड एक अपवाद हो गया है, तब मिड कैप और स्मॉल कैप ने दबा करके पैसा दिया है। 2008, 9, 10 में जिसने किया था ना, उसको 23-24 तक इंतजार करना पड़ा है। तो अगर आपके पास 10 साल से ज्यादा का होराइजन है तो आपको आंख मूंद करके कर दीजिए सर, मतलब जो है 40,000 उसमें कर दीजिए, क्या नाम है, आप स्मॉल कैप में कर दीजिए 40,000, 35,000 और 15,000 जो है मिड कैप की तरफ कर दीजिए, क्योंकि मिड कैप भी आने वाले समय में अग्रेसिव कंपनियां ही होती हैं, काफी सारा एस्टेब्लिश्ड होती हैं, और रिटर्न तो एक्चुअली इसमें ही बनता है। लेकिन वही ऐसा टाइम का जो फैक्टर अगर आपके पास है तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। और 6 लाख अगर आप लेकर के बैठे हो तो अब एलोकेट तो धीरे धीरे करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा। मीन्स क्या है कि यस 50,000 जो तुरंत आप डाल दीजिए, ठीक है, बिना जो है देर किए हुए। जब भी अगला जो 2-3%, 4%, 5% का करेक्शन होता तो फिर उसके बाद में तो वो करेंगे, 50,000 डालेंगे। बट इसको एलोकेशन का जो सर मैं अपना सन से बता रहा हूं, क्योंकि मैं सर फिर इसके बाद में दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा मैं चाइना का। चाइना में सर देखिए 2007 में जहां पे इनकी मार्केट पहुंची थी ना, उसके बाद में इनकी जीडीपी कई गुना पहुंच गई, बट मार्केट ने क्या किया, परफॉर्म नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एक चीज को आप देखिए, दो बातें मैं आपसे जो है जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि अभी जो हमारी मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार अभी किधर की तरफ ऐसा माना जाता है कि ये कारपोरेट के हित में फैसला लेने वाली सरकार है, ऐसा मैं ही नहीं कहता हूं, ये खुद जो सिटिंग पीएम आदरणीय मनमोहन सॉरी आदरणीय नरेंद्र मोदी जो साहब के ही स्टेटमेंट है ये, कि ऐसा माना जाता है कि हम ये सरकार अपना बनियों की सरकार है। जो जिस भाषा में उन्होंने ये उसमें दिया था, टीवी में इंटरव्यू दिया था, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा। तो बनिया इन द सेंस मतलब जो है व्यापारी, व्यापारियों की सरकार है, तो ऐसा उन्होंने बोला था, बनिया नहीं बोला था एग्जैक्टली। तो अब लेकिन आज के टाइम पर अगर बात करो तो फिर व्यापारी भी बोलते हैं कि हम भी त्रस्त हैं, किसान भी बोलते हैं हम भी त्रस्त हैं, बाकी लोग बोलते हैं हम भी त्रस्त हैं। तो कहीं ना कहीं वो मतलब जो सरकार का ज्यादा दिन में बैठने की वजह से लोगों को डिसीजंस का एक बोर होने लगता है, उबाऊ होने लगता है। लेकिन ये सरकार हो सकता है कि कुछ फैसले ऐसे ले कि जिससे कि अभी थोड़ा सा लगाम लगे और जीडीपी की ग्रोथ थोड़ा ज्यादा हो, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं। तो अब सारे पैसे को तुरंत ही मार्केट में ही डाल देना वो भी मेरे ख्याल से समझदारी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप ही चलता रहेगा सर। तो बाकी अभी मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अगर आप कुछ एलोकेट कर सकते हैं तो सोने में जरूर एलोकेट करें। मार्केट में तो आप इसको तो डाल ही दीजिए, कोई इसमें तो राय नहीं है। 50,000 क्या मतलब, उसके बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे थोड़ा सा होता है तो दिवाली से पहले आप कम से कम 1.5-2 लाख डाल दीजिए, क्योंकि अब ठीक ठाक मतलब जो है करेक्शन हो ही गया है। जो 6%, 7% पहले था तो जो है 10% के आसपास करेक्शन हो गया कल की पिटाई के बाद में। अगर आज भी थोड़ा बहुत हो जाता है तो मतलब हो गया है, तो आप उसके बाद में डाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कुछ क्या है ना कि असेट को भी हमने चेंज करना जरूरी होता है, क्योंकि 2021 में जब सोना 29 से लेकर के भागना शुरू किया और उसके बाद में 52-53 पर गया था, तो फिर मैंने खुद जो है लिया था ये अपना ये क्या नाम है अपना, ये अपना सोवरिन जो है गोल्ड बॉन्ड लिया था। तो इसने मतलब अच्छा खासा वो दिया, अपना गेन दिया। फिर कुछ डाउन हुआ है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पर भी, हमने मतलब जो है जितना हमसे हो सका था उसके बाद में आप लोगों से किया था, अपना डिस्कस किया था। तो इन चीजों को लेकर के चलना बहुत ही जरूरी होता है। मेन बात क्या होती है ना कि आप रिस्क को कितना मैनेज कर सकते हो सर। अगर आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो तो ठीक है, जहां पे हायर रिस्क लोगे रिवार्ड वहीं पर ही मिलेगा सर। तो आपका ये आज का कमेंट हो गया है। चलिए दूसरा भी कमेंट अब ले ही लेता हूं, उसको भी खत्म ही कर देते हैं आज कमेंट्स को, ठीक है ना। आज
सर आप वर्क भी, ये कौन है, पारस यादव जी हैं कोई बोल रहे हैं। सर आप वर्क भी करते हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, गलत ना समझना। नहीं यार, जो गलत क्या समझना है, आप इस परिवार के मेंबर हैं, अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप जो पूछ सकते हो, देयर इज नो हार्म। और ऐसा नहीं है, क्यों नहीं, मैंने तो जो 85 बार बताया हुआ, मेरा जो है मैनेजमेंट का, मेरा मतलब जो मेरा फील्ड है, मैंने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड जो काम वगैरह हर चीज में जो मैंने बताई हुई है, तभी तो मतलब जो है मुझे समझ जाए डिमांड और जो सप्लाई क्या चीजें होती हैं। तो इसमें पारस यादव जी कोई वो नहीं है, बुराई नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब जो है अब पोर्टफोलियो नहीं मांगने लगिएगा, और वो क्या बोलते हैं अपना फोन नंबर, ठीक है ना, दो चीजें। सर अमेरिका के इकोनॉमिस्ट ने, अमेरिका में रिसेशन, ये कुलदीप परमार सर बोल रहे हैं, रिसेशन की आशंका जाहिर किया है, क्या करें। सर करना कुछ नहीं है, ओनली द, देखिए आपको परमार सर एक बात बताऊं आपको, इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले एक शख्स हैं, ओनली दिवंगत राकेश झुनझुनवाला सर। और उन्होंने बात कही थी कि मैंने सबसे ज्यादा पैसा जब बियरिश मार्केट में किया था, मार्केट मतलब नीचे जब 20% से ज्यादा फॉल हो जाती है तब उसको फिर बियरिश टर्म कहा जाता है, ठीक है ना। तो अभी हम बुलिश टर्म में ही है, कोई मतलब बियरिश टर्म नहीं है, ये केवल नी जर्क एक रिएक्शन है जिसको बोलते हैं, और मार्केट में ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है। अगर मार्केट उस तरफ रिसेशन की तरफ जाती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, ठीक है ना, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। मतलब क्या है कि उस समय अगर हम डटे रहेंगे, इसको नहीं देखेंगे हमारा नुकसान कितना हुआ, हमारा फायदा कितना हुआ, इसके परे हम पोर्टफोलियो की तरफ देखेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि हमारी गिरावट कितनी हुई है। उसके बाद में ढूंढना शुरू करेंगे कि हमारे रिसोर्सेस कहां कहां पे पड़े हुए हैं, उनको उठा करके फिर इक्विटी में लगाने की। अब देखिए, मैं जो हमारे ब्रदर के जैसे मेरे को हमेशा मतलब जो है एक सलाह देते हैं, उनको भी अभी इस छोटी गिरावट में मैं थम करके ही चलने की मतलब जो है सलाह दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक तो जो हमारा अनुभव वो तो है ही है, प्लस स्टडी का जितनी स्टडीज हैं उनको भी हमने लेना है, प्लस उसके बाद में जो बड़े लोगों ने बोला हुआ है ना, उसका भी कहीं ना कहीं एक मतलब रहता है, वो भी हमने एज ए कोट के जैसे, एज ए लेसन के जैसे हमने उसको लेना है लाइफ में, तब जाकर के मार्केट हमें अच्छा खासा रिवार्ड कर पाएगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सर, अगर अमेरिका के इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिए आप, उनके यहां पर जो होगा वो होगा, उसका कुछ इफेक्ट हमारे यहां पर पड़ेगा। लेकिन हम इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट हैं कि हमारे यहां भैया पत्थर भी खप जाता है, तो सोना और चांदी और वो क्या चीज है, तो हर चीज हमारे यहाँ पर खप जाएगी। और हम तो आपको पता ही है, भारतवासी हैं, और आप अगर जो परमार सर है तो आई थिंक कि आप गुजरात के ही होंगे, तो आप तो खुद उस प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं जो कि आज के टाइम पर काफी सारा मतलब जो मैनेज करने में भारत का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जैसे किसी टाइम पे वेस्ट बंगाल का सहयोग होता था, तो आज के टाइम पर गुजरात जो है गुजराती भाइयों का है, काफी ज्यादा लीड कर रहे हैं। जैसे एक टाइम पे महाराष्ट्र वालों का होता था, तो हर किसी का एक मतलब एक फेज आता है, एक वो आता है, बोलते हैं ना कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ना कहीं से निकलते हैं, तो है। तो जो है मेरे कहने का इन द सेंस ये है कि कौन कहां पे क्या बोल रहा है। अब देखिए, एक का 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में उनका अपना कोट सही हो गया था, तो बार बार वो बोल रहे हैं। अभी देखिए, वहां पर भी आप ये मत सोचिएगा कि वो लोग एक साथ ही रेट को कट कर देंगे, नहीं, ये अमेरिका भी नहीं करेगा ऐसा। हमारे यहाँ पर तो अभी सवाल ही नहीं है। तो उन चीजों को चलो अब उस पर जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी हमने क्या करना है कि धीरे 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 अपने इसको एलोकेट करते जाना है, और हमेशा अपने हाथ में कुछ ना कुछ कैश जरूर होल्ड करके रखना है, जब तक मार्केट बेयरिश टर्म में हमें नहीं दिखाई देती है तब तक। जब बेयरिश टर्म में दिख जाएगी तो जिस भी लेवल पर जितना हो सकेगा वहां पर आंख मूंद करके हम डालते चले जाएंगे, और फिर उसके बाद में इंतजार करेंगे बुलिश टर्म साल भर में, 2 साल में, कब, या महीने 2 महीने में भी, जैसे उसमें हुआ अपना जो है अपना कोविड में हुआ, धड़ाक से मार्केट गिरी, मार्च में गिरी, सितंबर अक्टूबर से उठनी शुरू हो गई, और 2021 में जस्ट डबल का आंकड़ा क्रॉस कर गई। तो अगर उस टाइप से आएगा तो जरूर आपको मतलब जो है, इसीलिए जुगानी टॉक से आपको दिया जाएगा। अभी हम जो है, हम लोग क्यों इस चीज को अपना डिस्कस करते हैं, ब्रॉडली डिस्कस करते हैं। ब्रॉडली डिस्कस इसीलिए करते हैं कि ताकि जो है हम क्या स्टेप्स लें,
मेन बात क्या है ना, फंड मैनेजर के हाथ में आपने दे दिया, पैसा दे दिया, उसको अपने इंडाइसेस में उसको लगाना ही लगाना है। आपने जहां पर ले लिया, एनएबी आपकी अलर्ट हो गई, अब अगली बार जब एनएबी आपकी फाल करेगी तो आपके पास चांसेस तो नहीं रहेंगे ना, फिर आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। तो आज के टाइम पर अभी देखो जो कितने अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया गुजरात बंधु सर के साथ कि अगले शख्स ने भी पैसा होल्ड करके रखा हुआ है, उसके बाद में देखा जाएगा। मतलब में भाई ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग नहीं लगा रहे, एसआईपी के थ्रू तो हम लोग जा ही रहे हैं, एसआईपी तो हमारी जा ही रही है ना। अब एसआईपी जाने के साथ साथ जो हमारा लमसम है वो हम सोच समझ करके फंड मैनेजर के हाथ में देंगे ना। अब ऐसे होने पोने में तो जो अपना दे नहीं देंगे, अब उसके बाद में फंड मैनेजर वहां पर, तो हमें तो किससे किससे सरोकार है, हमें सरोकार है जो हमारी एनएबी अलर्ट होती है, जो हमारी नेट एसेट वैल्यू जो है अलर्ट होती है। अब वहां पर ऑल टाइम हाई से उस एनएबी की जो वैल्यू आई हुई है उसके लिहाज से हम उसके हाथ में पैसा देंगे ना भाई लगाने के लिए। ठीक है, तो गुजरात बंधु सर मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि यस आपके पास ये कैसे है, आपने अच्छा अमाउंट जो चुना है और मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी समझ है मार्केट की, तो जो आप स्टेप्स लेते हैं तो ठीक है सर, बिल्कुल आप इसको डालिए और उसके बाद में अगले दिवाली से पहले और 50,000 डालने की कोशिश करिए, ठीक है ना। और कोई इसमें दो राय नहीं सर। बस अभी इस सेशन को क्लोज करते हैं, देखते हैं आज की मार्केट का मूव क्या होता है और स्टेप्स क्या क्या चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको शाम को किसी और सेशन में, रात में जो भी आपका वीडियो आएगा। थैंक यू वेरी मच।